अभी भारत में जिस तरीके से कोविड महामारी फैली हुई है, ऐसे में भारत में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरतें एकदम से बढ़ गई हैं। चाहे आप ऑक्सीमीटर की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात कर लीजिए, मेडिसिन की बात कर लीजिए, सिलेंडर्स की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। कई सारी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड कुछ इस तरीके से बढ़ी है जो कि शायद 2-1 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जिनकी शॉर्टेज भी होने लगी है। अब शॉर्टेज दो कारणों से हो रही है, या तो वो सामान अवेलेबल नहीं है, या फिर जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं वो सामान को स्टॉक कर रहे हैं, जिससे कि जब उनकी कीमत बढ़ जाए या फिर जब उनको काले बाजार में उसी चीज़ की अच्छी कीमत मिले तब वो उस सामान को बेचें। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक एग्जाम्पल में देखा, या फिर फेबिफ्लू जो वैक्सीन आ रही है, जो दवाई आ रही है, उसके भी केस में देखा कि किस तरीके से इन चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट करके बाद में इनको ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। कई सारे मामले से सामने आ रहे हैं जहाँ पे अस्पताल के ही कुछ कर्मचारी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाहर काले बाजार में 20 से 40 हज़ार रुपये तक में बेच रहे हैं। अब मजबूर इंसान के सामने जब कोई चारा नहीं रह जाता है कि वो अपने परिजन को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए कि क्या करे, तो वो ऐसे काले बाजारी करने वाले लोगों के भी हत्थे चढ़ जाता है। और कई बार उनको उसमें भी धोखा दिया जा रहा है और ग्लूकोज का पानी या फिर सादा पानी भर के वो इंजेक्शन उनको बेच दिया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को धोखे का एहसास हो रहा है। पर मुद्दा ये है कि ऐसे समय में भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत की मदद के लिए अब आगे आ रहे हैं। भारत में स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है, बल्कि कई रिपोर्टों की माने तो जो सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं, दरअसल वो आंकड़ों से भी कई ज़्यादा केसेस जो हैं वो भारत में रजिस्टर किए जा रहे हैं। अब भाई कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे जांचें ही नहीं हो रही हैं, तो फिर मामले कहाँ से सामने आएंगे। हमारे पड़ोस में है कुछ इस तरह के देश, खैर उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे भारत की इस कंडीशन को देखते हुए कई सारे ऐसे देश हैं, पश्चिमी देश की बात कर लीजिए, अरब देशों की आप बात कर लीजिए, कई देश हैं जो कि भारत की मदद के लिए सामने आए हैं और जिसकी जैसी मदद बन पड़ रही है वो उस चीज़ में उसकी मदद कर रहे हैं। अब जब ये चीज़ देखने को मिली कि भाई कई सारे लोग हैं जो भारत की मदद कर रहे हैं, चाहे वो अरब के देश हों, अमेरिकी देश हों या फिर पश्चिमी देश हों, तो भाई चाइना अगर ऐसे में भारत की मदद नहीं करता तो उसकी थू थू होती। क्योंकि वैसे भी जब से वुहान वायरस फैला है तब से चाइना की वैश्विक तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी कड़ी आलोचना हो चुकी है। आप अगर आज की डेट में देखें तो चाइना में बहुत हद तक कंट्रोल्ड हो चुका है ये वायरस और अब तो कोई बात भी नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे में चाइना ने अगर भारत की मदद नहीं करता तो ये बात एक उसके लिए गलत सिद्ध हो जाती है, और जो विश्व पटल है, जो वैश्विक मंच है, उसके ऊपर चाइना को हो सकता है क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता। तो ऐसे में जब उसने देखा कि भाई भारत की मदद तो हर कोई कर रहा है तो उसको भी करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी है भाई। जब दूर दूर के देश उसकी मदद कर रहे हैं भारत की, तो फिर पड़ोसी अगर मदद नहीं करेगा तो थू तो पड़ोसी की होगी ना। जैसे उन्होंने कहा कि भैया हम भारत को हर संभव मदद देंगे, उनको जो भी मदद चाहिए ऐसा करेंगे। लेकिन भाई चीनी का तो काम ही है एक हाथ से हाथ मिलाना और दूसरी से चाकू घोंपना। यहाँ पे भी उन्होंने वही काम किया। एक तरफ तो दुनिया को सुनाने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम भारत की हर संभव मदद करेंगे, लेकिन वहीं जब भारत के जो अस्पताल हैं, जो भारत के लोग हैं, चाइना से जो माल आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के डिवाइसेस हो गए और भी कई सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स उनको बुलवा रहे हैं, तो जो कार्गो प्लेन चाइना से भारत आता है उसके ऊपर चाइना ने 15 दिन की रोक लगा दी। मतलब एक तरफ से आप बोल रहे हो कि भैया मदद करेंगे, दूसरे हाथ से आप बोल रहे हो कि भैया हम मदद नहीं करेंगे। अब इस 15 दिन के ऊपर के लिए जब रोक लगी और इसको लेकर जब क्रिटिसिज्म चाइना तक के जो आला अफसर है उन तक पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि भारत में क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है इसीलिए हमने ये बैन लगाया है। अब अगर आपको ये बैन लगाना था तो भाई आप भारत को बोल देते कि आप अपने प्लेन भेज दो, तो भारत खुद भेज देता, जैसा कि भारत ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया। यूएई ने भारत को दरअसल 80 मीट्रिक टन जो यूजेबल ऑक्सीजन होती है कि भैया तैयार बिल्कुल कि आप इसको बिल्कुल लोगों को लगाओ और उसका यूज़ करना शुरू करो, 80 मीट्रिक टन जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, उसको देने का वादा किया कि भैया हम आपको दे देंगे। लेकिन बस उसमें कंडीशन एक ही थी कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपको देना होगा। मतलब देना होगा मतलब आपको करना होगा, क्योंकि हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे इस चीज़ का। तो ऐसे में अब जिसको जो हमारे देश के जो लिबरल गैंग हैं, जो जिनको गाली देते रहते हैं अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप सामने आया क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशन में है यूएई में, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे अपने टैंक्स भेजे और ये पूरी जो चीज़ें थी, जो ऑक्सीजन थी, उसको उन टैंक्स में लेकर एयरलिफ्ट कर कर उन्होंने भारत पहुँचाया, जो कि अब भारत में इस्तेमाल भी हो रही है। तो ऐसे में चाइना के साथ भी हम ये कर सकते थे कि भाई हम अपने यहाँ से ही किसी को भेज देते, प्लेन्स भेज देते और जो कार्गो भारत आने हैं वो आ जाते। लेकिन जब उनको पता है कि भाई ये कंडीशन आ चुकी है कि भाई अब भारत के पास तो अड़ी है कि भारत को ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत ऑलरेडी अमेरिका से जो घात खाया है, जो धोखा खाया है, उसके बाद भारत ऑलरेडी मतलब अटेंशन की कंडीशन में है कि नहीं यार अब ये लोग कोई भी हमें धोखा दे सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने अब उस चीज़ को बहाल कर दिया है कि नहीं हम आपको कच्चा माल देंगे, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत ऐसे ही नहीं आई है।
आने वाले टाइम में कौन किस चीज़ को लेकर हाथ खड़े कर देगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे में अब भारत भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। तो चाइना के सामने जो ये एक बात था आई कि भाई एक तरफ तो आप मदद की बात करो, दूसरी तरफ आप मदद रोक रहे हो, मतलब दाम भी बढ़ा रहे हैं। हम भाई जो दूसरे देश हैं वो तो भारत की फ्री में मदद कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन देश हो गया, अमेरिका हो गया, यूएई हो गया, ये लोग भारत को कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये लोग भारत की फ्री में मदद कर रहे हैं। लेकिन वहीं चाइना से जहाँ पे हमारे व्यापारी खरीदने के लिए तैयार है सामान, पैसे पे कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में, हाँ एक और बात, चाइना ने जो इक्विपमेंट्स हैं उनके रेट भी 30 से 40% बढ़ा दिए, ये मैं आपको बता दूँ। तो इसके बाद भी हमारे भारत के लोग वहाँ से सामान लेने के लिए तैयार हैं, पर चाइना ने इस कदर की हरकत दी है ऐसे टाइम। अब जाहिर सी बात है भाई, चाइना ने ऐसी हरकत करी तो भारत के तो भाई दिक्कत थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि चाइना से सबसे तेज़ी से माल आ सकता है। वहीं इन सभी चीज़ों के बीच में जब अमेरिका ने कच्चा माल वैक्सीन के लिए देने के लिए भारत के लिए मना किया था, तो जो बाइडन, सबसे बड़ी बात तो ये जो बाइडन के आने के बाद से ही चाइना में थोड़ी सी चौड़ आई है। आपको अगर याद हो, ट्रंप कैसा ही आदमी था, पर ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा था कि भाई चाइना ने ही ये वायरस फैलाया है, और ये वायरस चाइना मतलब वुहान वायरस का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था। आप ये देखिए कि बिल गेट्स ने एक समय पर कहा था, करीब 3 से 4 साल पहले कहा था, आई थिंक 16-17 की उनकी एक टेडेक्स की स्पीच है, उसमें कहा था कि आने वाले समय में जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो कोई बम से नहीं लड़ी जाएगी या आर्मी से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि वो माइक्रो वायरस के थ्रू ही लड़ी जाएगी। और हम वही एक चीज़ देख रहे हैं कि चाइना को अगर पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना था तो यही एक तरीका था। वायरस वहाँ से निकला, उसके बाद जिस तरीके से मेडिकल सप्लाईज़ देखी गई कि भाई ये चाइना ने एकदम से मेडिकल सप्लाईज़ बढ़ा दी, तो ये आखिर इतनी तैयारी वो कैसे करके बैठा हुआ था? भाई कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें पता थी। खैर ये सब चीज़ें तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक हिस्सा है, जो कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेंगी, और लोग इनके जवाब तलाशते रहेंगे कि आखिर किसका क्या मोटिव था इन चीज़ों के पीछे। तो ये सब बातें थी जो सामने आई। लेकिन ऐसे में जो लिबरल लोग हैं भारत के, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आखिर ये क्या चल रहा है। अमेरिका को देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद से जो बाइडन ने एकदम से रुख पलट दिया है, भारत को कई तरह के झटके देने लगे हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एक दवा थी, जो शुरुआत के समय में जब हॉस्पिटल तनाव में थे अमेरिका के कि उनको वो दवाई नहीं थी, तब भारत ने उनको वैक्सीन दी थी। अब वहीं के जो अमेरिका के एनजीओज़ हैं, वो एक कोशिश ये कर रहे हैं कि $50 लाख का एक फ़ंड वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि वो पीएम केयर जो फंड है उसके थ्रू या फिर डायरेक्टली इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके भारत को मदद करना चाहेंगे। ऐसे में जो बाइडन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना। एनएसए अजीत डोवाल जी ने जब बात करी अमेरिकी एनएसए से, उसके बाद अमेरिका के ऊपर और ज़्यादा दबाव बना, और कई सारे लोगों ने इसको लेकर जब बातें कहीं, तो अमेरिका के ऊपर दबाव बना और उन्होंने अपना रुख एकदम से पलट दिया। अब देखिए, बगैर दबाव के तो ये चीज़ संभव हुई नहीं है। और भारत की जो स्थिति इस समय वैश्विक मंच पर है, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि जो पूरी दुनिया के कई सारे देश हैं वो भारत की मदद को करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को मानेंगे नहीं, और उनके मानने न मानने से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो झूठ ज़रूर फैलाएंगे, और उस झूठ से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की है, और किसी की भी नहीं है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो धोखा हमको चाइना ने दिया है, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो चाइना हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसका इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि वो अपनों को हमेशा से धोखा देता आया है, इसीलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। अब इसी बीच में हम अगर बात करें सोनिया गांधी जी की, सोनिया गांधी जी ने भी कुछ समय पहले मोदी जी को पत्र लिखकर कहा था कि भाई देश में इतना कुछ चल रहा है, आप कुछ कीजिए। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि 2008 में कांग्रेस ही वो पार्टी थी कि भैया उन्होंने पार्टी टू पार्टी का एग्रीमेंट किया था कि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ऐसे में जब कई सारे राज्यों में अभी भी कांग्रेस की सरकार या तो डायरेक्टली है या फिर संगठन की सरकार है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में है, तो क्या एक बड़ी पार्टी होने के नाते, जो कि कांग्रेस क्लेम करती है, जो राहुल गांधी जी क्लेम करते हैं, जो सोनिया गांधी जी क्लेम करती हैं, तो क्या एक बड़ी पार्टी होने के नाते ये जिम्मेदारियां सोनिया गांधी राहुल गांधी की नहीं है कि एक पत्राचार चाइना से भी किया जाए, कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, जिस तरह की वो ये बत्ती दे रहा है, जिस तरह के गलत समय पर, उसको रोका जाए? क्या एक कदम ये नहीं उठा सकते कि भाई हम एक कदम बढ़ा के आपसे मदद मांगते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपको देश का प्रधानमंत्री होना ज़रूरी है। अगर आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, अगर आपकी कोई किसी से बात है, तो आप क्या उनसे बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि अभी आलोचना का समय है, तो यही पार्टीज़ मिलकर सिर्फ और सिर्फ आलोचना करेंगी। जब एक समय आएगा क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का, तब ये पार्टी सामने आएगी। जैसा कि हम इस समय महाराष्ट्र में देख रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, कि हर एक पार्टी लगी हुई है कि भाई हमको श्रेय मिल जाए, हमको वो मिल जाए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को भी दिखाती हैं, और ये भी बताती हैं कि जब भारत में इस समय एकजुट होकर खड़े होने का समय है, तो यही वो पार्टीज़ हैं जो कि भारत को अब बिखराने में लगी हुई हैं, भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, और लोगों के मन को भटकाने में लगी हुई हैं।
जो सही चीज़ है उसको सही ना दिखाकर गलत तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो सरकार को लेकर, वैक्सीन को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर। लेकिन इन सभी चीज़ों में आने वाले समय में किस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है या कांग्रेस इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती है कि चाइना को लाइन पे लाया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये वायरस तो चला ही जाना है और व्यापार उसके बाद भी रहेगा। और भारत भी ये चीज़ें याद रखेगा कि चाइना ने कैसे ऐन मौके पर उसको धोखा दिया था, और उसके बाद भारत भी उसको माकूल जवाब देगा, जिस तरीके से पिछले साल दिया था जब टिकटॉक सरीकी, पबजी सरीकी जो फालतू की एप्लीकेशंस थी, जो भारत के युवा के दिमाग को भ्रष्ट करने में लगी हुई थी, डेटा को चुराने में लगी हुई थी, उनको बैन करके दिखाया था। अब उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लोग इन चीज़ों को समझेंगे कि भारत ने ये जो कदम उठाए थे वो क्यों उठाए थे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।